नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके समक्ष अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय के सभी सूत्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह एक अद्भुत ग्रंथ है जो हमें आत्मज्ञान और जीवन के गूढ़ रहस्यों की ओर ले जाता है। इस श्रृंखला में हम 20 अध्यायों को एक एक करके समझेंगे और इस यात्रा की पहली कड़ी है आत्मा का अनुभव। तो यदि आप भी इस गूढ़ ज्ञान में डूबना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहें। राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र से कहा, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे संभव है और वैरागी कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कृपया मुझे ये सब बताइए। महर्षि अष्टावक्र ने उत्तर दिया, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषय वासनाओं को विष के समान त्याग दो और कश्मा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान ग्रहण करो। ना तुम पृथ्वी हो, ना जल, ना अग्नि, ना वायु, ना आकाश और ना ही ये शरीर। इन सब के साक्षी रूप आत्मा को ही पहचानो। यही मुक्ति का मार्ग है। यदि तुम अपने शरीर से अलग होकर शुद्ध चैतन्य में विश्राम कर सको तो अभी इसी क्षण सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाओगे। ना तुम ब्राह्मण हो, ना किसी अन्य वर्ण के हो, ना आश्रम के नियमों से बंधे हो और ना ही इंद्रियों से जाने वाले हो। तुम असंग, निराकार और संपूर्ण विश्व के साक्षी हो, अतर आनंदित रहो। पुण्य और पाप, सुख और दुख, ये सब मन के ही विकार हैं, तुम्हारे नहीं। ना तुम करता हो, ना भोगता, तुम तो सदा से मुक्त हो। तुम ही इस समस्त जगत के एकमात्र दृष्टा हो और सदा से लगभग मुक्त हो। तुम्हारा यही बंधन है कि तुम दृष्टा के अतिरिक्त किसी और को देखने का भ्रम रखते हो। मैं करता हूँ, इस अहंभाव के कारण तुम गहरे अज्ञान के अंधकार में फंसे हुए हो। मैं करता नहीं हूँ, इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर तुम सुखी बनो। मैं अकेला, शुद्ध और साक्षात ज्ञान स्वरूप हूँ। इस निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान के घने अंधकार को जलाकर शोक मुक्त होकर सुखी बनो। जहाँ ये संपूर्ण विश्व प्रकट होता है, जो कि केवल एक कल्पना है, जैसे रस्सी में सांप का आभास होता है, वही आनंद और परम आनंद का स्रोत है। वही ज्ञान स्वरूप तुम हो, अतः आनंद पूर्वक विचरण करो। जो स्वयं को मुक्त मानता है वह मुक्त हो जाता है और जो स्वयं को बंधन में मानता है वह बच जाता है। संसार में यही सत्य प्रचलित है, जैसा मन का विश्वास होता है वैसी ही गति हो जाती है। आत्मा ही साक्षी, सर्वव्यापक, पूर्ण, एकमात्र मुक्त और शुद्ध चेतन स्वरूप है। वह असंग, निष्प्रह और शांत है, परंतु भ्रमवश ही उसे संसार में फंसा हुआ माना जाता है। अपने आप को अचल ज्ञान स्वरूप और अद्वैत आत्मा के रूप में अनुभव करो। मैं शरीर हूँ, इस भ्रांति को त्याग दो और बाहरी तथा भीतरी भावों से मुक्त हो जाओ। हे पुत्र, तुम देहाभिमान के बंधन में बहुत समय से बंधे हुए हो। मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ। इस ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काट दो और सुखी बनो। तुम असंग, निष्क्रिय, स्वयं प्रकाशित और निर्मल हो। तुम्हारा यही बंधन है कि तुम समाधि में स्थित नहीं होते। यह संपूर्ण विश्व तुमसे ही व्याप्त है और वास्तव में तुम में ही स्थित है। तुम शुद्ध बुद्धि और सच्चिदानंद स्वरूप हो, अतः तुच्छ मानसिकता को त्याग दो। तुम निर्लिप्त, निर्विकार, पूर्ण, शांतचित्त, गहरी बुद्धि वाले और अटल हो। केवल चैतन्य की भावना में स्थित रहो। साकार जगत को असत समझो और निराकार को ही अचल सत्य मानो। इस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाओ। जैसे दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब चारों ओर दिखाई देता है, वैसे ही इस शरीर में भी परमेश्वर अंदर और बाहर रूप से स्थित है। जैसे आकाश घड़े के भीतर और बाहर समान रूप से विद्यमान रहता है, वैसे ही नित्य अखंड ब्रह्म समस्त प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है। इसी के साथ प्रथम अध्याय संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।